Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner IndiaNewsHaryana.com। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिसार कॉन्क्लेव में। बढ़ते हैं आगे अगले सत्र की ओर और इस सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे हरियाणा के मंत्री कमल गुप्ता। कमल गुप्ता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। सर, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आएं। साथ ही सेशन को आगे बढ़ाएंगे इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजन अग्रवाल, साथ ही इंडिया न्यूज हरियाणा के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी। जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत। इस सत्र में मंत्री जी से समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरीके से जनता तक पहुंच पा रही हैं, अपने स्तर पर कैसे और किस तरह से विकास के कामों को उनकी ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्र की। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया पराग, बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। दरअसल इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये कोशिश है मंत्री जी कि हम हर ज़िले में जाते हैं और जो वहाँ ज़िले की जो समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुँचाने का ये हमारा इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है। मंत्री जी, आपकी पार्टी नाम बदलने में बड़ी रुचि रखती है। हिसार फिरोज़ा, हिसार जो जाना जाता था, जो उसकी पहचान थी तुगलक के वक्त में, वो कोई ऐसा अब आगे भी ऐसा प्लान है कि हिसार का नाम भी कुछ बदलने की तैयारी में है आप? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और क्योंकि आपने ये हिसार कॉन्क्लेव हिसार में शुरू किया, तो मैं हिसार का विधायक होने के नाते हिसार की जनता की ओर से आपका, इंडिया न्यूज़ का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप यहां आए। और इसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज, शहर, प्रांत या देश को उभारने के लिए इतना रोल सत्ता का नहीं होता, इतना रोल पार्टी का नहीं होता, जितना रोल पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का होता है, क्योंकि ये जगाने वाली एक समाज है ये। बेहद शुक्रिया। और अगर कहीं किसी समाज का पतन होता है तो मैं सबसे ज़्यादा बड़ा कारण पत्रकारों का और छायाकारों का समझूंगा कि इसका मतलब वो हम लोगों को जगाने में नाकामयाब रहे। मैं आपका हिसार में ये कॉन्क्लेव शुरू करने पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब रही बात हिसार का नाम बदलने की, तो अभी हमारे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हिसार का नाम बदलने की कोई ऐसी योजना हो। नहीं, आपकी पार्टी को दरअसल नाम बदलने में बड़ा आनंद आता है या आवश्यकता महसूस होती है? मैंने कि ये भी पुरानी तुगलक के वक्त का नाम है, कहीं तो नाम ये भी आपको नागवार गुजर रहा हो? नाम बदलने की जो आवश्यकता है वो जरूरत के हिसाब से है। अब कोई गांव है कुत्तियां वाली या कोई गांव है दुर्जनपुर, तो इस तरह जहां सर्वसम्मति से होती है कोई बात, तो उसमें बदलने में आनंद वाली बात नहीं है। आपका प्रोबेबली ऐसा ध्येय है। नहीं, आपकी पार्टी ने ताजमहल का भी नाम सोच रखा है, तेजो महल। देखिए, जो बात सही है उसको सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी बात को हम सही करें और उसमें आप आनंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है। दरअसल ये सवाल इसलिए था कि बहुत सारी ऐसी बातें कि ज्यादातर ऐतिहासिक तौर पर भी विपक्ष का यही आरोप होता है कि बीजेपी का ज्यादातर समय, ज्यादातर काम विपक्ष की नहीं है। ये बात हमारे गौरवशाली इतिहास की है। इतिहास में जो आतंकताई आए, बाहर से जो लोग आए और उनके नाम से जो शहर, सड़क और जो इस तरह की बनी, उनको हम दूर करेंगे। तो ये सवाल किया नहीं, तुगलक उसमें आनंद वाली बात नहीं, ये गौरव की बात है। हाँ, तो ये गौरव यहाँ गौरव की बात है। ये हिसार के लोगों को भी ये गौरव मिलेगा। हाँ, तो हिसार के लोगों को समय आने पर इसके बारे में देखा जाएगा।
पर अभी इसकी कोई योजना नहीं है। चलिए राजू जी, सड़कें ठीक है आपके शहर की? सड़कें बहुत बेहतर हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे 75 साल के इतिहास से, तो मैं ये समझता हूँ कि आज हिसार की बात कर रहे हैं कि हरियाणा की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ अभी हरियाणा में भी हालात हाँ, बुरे हैं, हिसार हरियाणा का भी बता जाएंगे दीजिएगा। मंत्री जी। हरियाणा पे बाद में जाएंगे। हिसार में सभी सड़कें, चाहे वो मेन रोड हो, आज आप शहर का नक्शा देखिए, सिरसा बाईपास से चलिए, दिल्ली बाईपास तक जाइए, ऐसी जो ये सड़क बनी हुई है, ऐसी सड़क पहले कभी मुझे जो लेकर आया है उसका नाम है इंदर, जो ड्राइवर है हमारा वाहन चालक। वो ये बताएंगे कई कि जब दफा- शहर में आने लगे हाँ। तो 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, 5 जगह पर पशुओं ने सड़क जाम कर रखा था। अभी पशुओं ने। देखिए, आपका प्रश्न बदल गया। नहीं, नहीं, मैं आपने कहा, आपने पहले पूछा ये पशुओं का पक्ष, मैं धीरे- सड़कों की बात नहीं है ये। सवाल आपने- वैसे ही आएंगे। नहीं, सड़क नहीं, जो चीजें सड़कों की- जनता से जुड़ी है, देखिए बात सड़कों नहीं, की है। नहीं, सिर्फ सड़क नहीं है ना, सड़कों की अगर आप समस्याओं की बात एक है। मिनट मेरी बात सुन लीजिए। समस्याओं की जब बात आप सड़कों, देखिए, प्रश्न पूछते हुए आपको शब्दों का सही चयन करेंगे। मुझसे उनका बेहतर कर अगर नहीं आप सकता कोई। मतलब नहीं, अब हर आदमी को ये गलत फहमी होती है जी। कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। हाँ। आपने प्रश्न किया कि सड़कों का क्या हाल है, हाँ। और मैंने उसका जवाब ये दिया कि सरसा बाईपास से दिल्ली बाईपास तक जाइए, ऐसी सड़क कभी आज तक हिसार की कभी हुई नहीं। अब आपने ये प्रश्न सरकार- बदला पशुओं का। पशुओं के बारे में मैं मानता हूं हाँ। कि हमने जब आए थे हम सत्ता में, हमने कहा था कि हम पशु मुक्त हिसार प्रदेश को करेंगे कर देंगे, हिसार को, और प्रदेश को भी करेंगे। और प्रदेश को भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उसमें कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। कोई चीज जो है वो मुझे मानने में कोई संकोच नहीं होता है, लेकिन उसमें भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश आजाद हुआ 1947 में, हरियाणा बना 1966 में। उसके बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई तो हमने 50 एकड़ जमीन उसको खरीदा, उसको नगर निगम को दिया। ऐसा प्रयास पहले कभी हुआ क्या? उसकी हमने 4 दीवारी बनवाई। ये कब की बात हमने है मंत्री जी, कब की बात है? ये हमारे जो 2014 के बाद की बात है। ये सरकार तो पहले भी आई है हाँ आपकी। हाँ, सरकार पहले आई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उस समय हमने 50 एकड़ जमीन नगर निगम के नाम ली, उसमें 4 दीवारी बनवाई, उसमें बाड़े बनवाए, उसमें शेड्स डलवाए, और आज भी लगभग 2500 से अधिक पशु वहाँ पर है। अगर इसकी स्थिति अगर आपने शहर की देखनी है तो उस 2500 से 3000 पशु को अगर आज हम सड़कों पर छोड़ दें तो आप देखिए, प्रयास की बात है। स्थिति तो जो मैंने देखी है वो आपसे बता दिया। हमने जो प्रयास किया वो मैं आपको बता रहा हूं कि 50 एकड़ जमीन, उसका नाम हमने गो अभ्यारण्य रखा, उसकी 4 दीवारी बनवाई, उसमें बाड़े बनवाए, उसमें पशुओं को इकट्ठा किया। हमने कुछ प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूं। कमी कहाँ रह गई है? नहीं, पशुओं का नंबर इतना ज्यादा है, और फिर जितना पशु हम लिफ्ट करते हैं तो उतना रात बिरात प्रांत, जो हमारे पड़ोसी प्रांत हैं, वहाँ से भी पशु छोड़ जाते हैं। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम दूर करने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, ये बड़ा हिसार को एक बड़ी सौगात आप लोगों ने दी, हिसार एयरपोर्ट। कितनी उड़ानें भर चुकी हैं चंडीगढ़ की अभी तक? देखिए, प्रश्न इस बात का नहीं है कि कितनी उड़ानें भर चुकी है। प्रश्न इस बात का है, मुझे जवाब देने दीजिए। प्रश्न इस बात का है कि हमने एक सपना लिया, और सपना क्या लिया? हम इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। कृपया शांति बनाए रखें, कृपया उसका शांति प्रयास बनाए देखिए रखें। आप। पहले यहां पर एक पट्टी थी 3000 फुट की। हमने अपने प्रयास करके जो इसका पहला फेज था, उस पहले फेज को पूरा किया। हमने उसको लाइसेंस्ड एयरपोर्ट के रूप में कन्वर्ट किया। आप भी अगर आप वहां जाएंगे, वहां बकायदा डिपार्चर है, अराइवल है। हिसार के लोगों को फायदा क्या हुआ उसका? वही बता रहा आसपास के हूं। लोगों वही को मैं क्या बता फायदा हुआ? वही मैं बता रहा हूं कि जो हमने एक सपना देखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, सपना लेना कोई बुरी बात नहीं होती। हिसार के लोगों का सपना तो सही सड़क, आप मुझे अगर सही बोलने नहीं बिजली देंगे, पानी, अगर आप सीवरेज व्यवस्था, ये सपना पूरा कर दो ना। पहले कहाँ हवा में उड़ा रहे हो? देखिए आप सोलंकी जी, आप बहुत नहीं, मैं समझदार और माने हुए मैं बुनियादी और बड़े आदरणीय पत्रकार हैं। सर, आपने प्रश्न हिसार एयरपोर्ट का किया है, तो हिसार एयरपोर्ट के बारे में अगर मुझे आप जवाब नहीं देने देंगे तो कैसे बात बनेगी? तो मैं उसी के बारे में जवाब दीजिए। हाँ, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं कि हमने सपना लिया 19 दिसंबर 2014 को, और उस समय 200 एकड़ जमीन थी। 200 एकड़
200 एकड़ जमीन थी और उस समय पट्टी थी केवल, और पट्टी थी। हमने उसको फर्स्ट फेज में लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया जी। हमने वहां से फ्लाइट भी शुरू की, 2 दफा शुरू की। पहले जो उड़ान का एक क्राइटेरिया था वो 1500 मीटर विजिबिलिटी का था, और उसके बाद उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया। उसके बाद विजिबिलिटी को 5000 मीटर कर दिया जी। तो उसमें वो दिक्कत आई और वो फ्लाइट्स बंद हुई। अब मैं दूसरे फेज की बात करता हूं। हमने उसमें 4000 एकड़ जमीन को म्यूटेट किया एविएशन के नाम, और उसके बाद और जगह 3000 लेकर 7200 एकड़ आज के दिन इस एयरपोर्ट की जगह है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है। और हमने उसमें 10,000 फुट की पट्टी बना दी। अगर किसी को शक हो तो मैं आपका चलकर जवाब हो दिखा जाए तो सकता बताइएगा कि हूं। आप इस पर फिर आगे अगला सवाल बता आएगा। दूंगा मैं। 10,000 फुट की पट्टी हमने बनाई जी। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दिसंबर 2023 तक हम यहाँ पर बड़ा जहाज उतारने में सफल ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये क्योंकि ठीक। नाइट लैंडिंग सिस्टम ये भी सब चल रहा है। अभी यहाँ पर बल्क इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, अगर आप इजाजत दें तो मैं हाँ पूछूं। बोलिए बोलिए। कल संसद में सवाल लगा, आपकी ही पार्टी के सांसद ने लगाया कि आप महाराजा अग्रसेन के नाम पर, अग्रोहा धाम आप हैं तो एयरपोर्ट भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा आपने, तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब से शुरू होगा? तो जवाब जो आया, जो आप बड़े जहाज और रात और वो सेवा की बात कह रहे हैं, तो जवाब ये मिला मंत्रालय से, विमानन मंत्रालय से, कि जी ऐसा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना हाँ तो है। ठीक जवाब था ये। तो फिर आप लोग ये नहीं, बेचते अब क्यों है आगे कि तो- हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू नहीं किया नहीं जाएगा? क्यों नहीं? आपने 8वीं में सुनिए, हाँ नहीं ठीक आप है, मेरी मंत्री बात जी को बोल रहे हैं सुनिए। जी। सपने लेना और उनको जमीन पर उतारना कोई जुल्म नहीं सपने होता। तो पिछले मुख्यमंत्री भी लेते थे, भिवानी में हवाई जहाज हाँ, उतारते तो थे और क्या रोहतक किया? चले जाते थे कार एक में। भी लाइसेंस्ड एयरपोर्ट उन्होंने नहीं किया। हमने एक लाइसेंस्ड एयरपोर्ट किया। हमने 10,000 की पट्टी उतारी है। ये छोटी बात है क्या? मोदी जी शिमला गए और कहा हवाई चप्पल वाला हवाई नहीं, जहाज में नहीं, चढ़ेगा। हाँ चढ़ेगा ना। हवाई रेट उसके बाद बढ़ गए, नहीं नहीं जो 2000 का था वो 6000 का टिकट हो गया। आरसीएस की स्कीम के तहत जितना किराया होता है जो हवाई जहाज यहाँ से चला, उसमें अगर 4,500 की एक टिकट होती है तो 1,500 रुपये सेंटर देती है, 1,500 रुपये स्टेट देती है और 1,500 रुपये कस्टमर को देना पड़ता है। तो ये विचार जो मोदी जी का है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, क्यों नहीं पूर्ण हुआ? नहीं चढ़ पा रहा ना, नहीं चढ़ पा पहले मंत्री रोटी जी, खा इसको ले। मानना पड़ेगा। रोटी खा ले पहले, महंगाई इतनी हो गई है साहब, हालत। पानी पानी पहले हवाई जहाज में तो बाद में बैठेगा मंत्री जी, महंगाई इतनी है देश में। हाँ। रोटी खाना 2 जून की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, उसका तो बताइए। अरे महंगाई पे आप लोग बात नहीं करते, बेरोजगारी पे आप नहीं, बात अब नहीं आपने महंगाई की करते, बात हवाई जहाज में लोगों को अच्छा, ले ठीक है। जाने की बात आपने करते। हवाई आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। आपने हवाई मंत्री जी- अड्डे की बात की थी तो इसलिए मैंने हवाई अड्डे की बात की। अब महंगाई की बात अगर हम करें, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। नहीं कोई बात नहीं है भाई साहब, 2 मिनट रुक जाइए, आपको आपका मौका था। हाँ हाँ जी, एक शिकायत और सुनने में आ रही है। एक शिकायत, सोलंकी जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक शिकायत और सुनने में आई है कि मौजूदा सरकार के मंत्री जनता से नहीं मिलते हैं साहब। सहमत हैं इस बात से? ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, नहीं, ये तो मुख्य- कंपेयर कर लीजिए। मुख्यमंत्री से नहीं, मिलना तो कंपेयर नहीं करना है। हिसार के एमएलएस को हाँ। पिछलों को कंपेयर कर लीजिए, आज के कंपेयर कर लीजिए कि कितने पिछले कंपेयर रहते थे हमें और नहीं करना है, कितने आज कंपेयर तो रहते हैं। आप करेंगे और आपकी पार्टियां तो करेंगी। ये जवाब दे रहा हम हूं तो ना इस मैं बात आपको। से बात कर रहे हाँ। हैं कि मुख्यमंत्री ने कल एक आदेश जारी किया, मनोहर लाल जी ने, और कहा कि पार्टी दफ्तर में हर मंत्री 2 घंटे लगाएगा ताकि वो जनता से संवाद कर सके। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं समय नहीं होता है ना मंत्री जी। नहीं, ये तो समय समय पर कार्य को बढ़ाने के लिए इस तरह की अमेंडमेंट होती रहती हैं। इसका मतलब ये आपने कैसे निकाल लिया कि भाई पहले लोगों से नहीं मिलते थे? इसका हर मतलब मंत्री- इसलिए निकाल दिया कि जब जिला परिषद में आप 105 सीटों पे लड़े तो कुल 22 लोग आपके जीत पाए,
8 साल से आपकी सत्ता में सरकार हरियाणा में है, 8 साल से मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये कि पब्लिक से आपका कनेक्ट ही नहीं है। नहीं, पब्लिक से इसलिए कनेक्शन, मुख्यमंत्री को चिंता होने लगी कि भाई जाओ, पब्लिक का कनेक्शन आप 2 साल देखिए बाद हालात बदल जाएंगे। कि जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद कांग्रेस कहाँ थी, बाकी पार्टियां कहाँ थी, भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, आज कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये सब देखकर आप गुजरात का देख लीजिए, आप बाकी स्टेटों का देख लीजिए। कितने स्टेट में हैं? आप कितने स्टेट में हैं? मेरे 29 में से 9 स्टेट में हैं आप। नहीं, 9 स्टेट में कोई और पार्टी है क्या? हैं? और सभी पार्टियां हैं ना? नहीं, और सभी पार्टियां, 9 में अकेली कोई पार्टी है क्या? आप ये बताइए मुझे। तो आप पर लोग भरोसा जता हम रहे हैं, लेकिन दिन- उस भरोसे का हो क्या रहा है? दिन इसलिए पर सवाल दिन किए जा रहे हैं हमारी मंत्री जी आप किसी लोगों समय में को। हाँ। पूरी लोकसभा में 2 सीटें होती थी, फिर 4 सीटें होती थी, आज 300 को क्रॉस कर रखा है हमने। तो ये लेकिन आप जनता से लोगों ने मिलने, दिया क्या? ये लोगों ने जनता, तो इतना भरोसा दे दिया ये कि 2 जनता से से 300 पर पहुंचा दिया। हम लोगों ने दुनिया भर के काम, हम जैसे लोगों बता ने दीजिए। भारतवर्ष को महंगाई विश्व की पटल बात पर, करें, बेरोजगारी हम- की बात करें, उस पे आप लोग बोलते नहीं हैं। पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही नहीं सत्ता में लाए, वैसे ही सत्ता में नहीं लाए। सुन लेंगे आप। जन धन योजना है, जीवन बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपए में हमारी सरकार ने लोगों का बीमा किया, एक्सीडेंटल बीमा। 333 रुपए में हमने पूरी बीमारी का, अगर उससे कोई डेथ हो जाती है तो वो काम हमने लाए। हमने मुद्रा बैंकिंग में हिमाचल लोगों में को, क्यों हार रिक्शा गए वालों आप को, लोग? हिमाचल में क्यों हार गए जब इतना काम किया? नहीं, उसको हम एनालाइज करेंगे। जहाँ हार जाते हैं, मार्जिनल वहाँ हार है, analyze उसमें करते क्या हैं। बात है? जहाँ जीत आना जाते जाना, हैं, वहाँ आना जाना आपने लगा देश रहता बदल है। दिया, सब कुछ दे दिया। एक मिनट बात कर लीजिए। हाँ जी मंत्री जी। मंत्री जी, सवाल ये है कि जब आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, देश का पूरा नक्शा बदल दिया, तो फिर आप हार क्यों जाते हैं? हिमाचल में आप रिपीट नहीं कर राजधानी पाए और दिल्ली में। बुरी तरह हारे आप। राजधानी यहाँ आप जिला परिषद के चुनावों में अपनी हालत देख लीजिए। अरे आपकी लोकप्रियता कहाँ है? ये थोड़ा बहुत तो आवागमन चलता ही है, सृष्टि का नियम है। नहीं, थोड़ा बहुत लेकिन- कहाँ होता हाँ, है? इतने सालों में आप आए हैं, अब ये अरे, आप आवागमन देखो। कहीं, अब ये आवागमन अब शुरू ना हो जाए। हंस वो लोग रहे हैं, बैठिए, हंस वो लोग रहे हैं बैठिए ना भाई जिनका साहब, नाम मंत्री लेवा जी को जवाब दे लेने दीजिए। यूपी में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक बड़ी यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से चलती हुई, हरियाणा के मुहाने पर आ गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो दिख रहा है, जनता में स्वयं नजर आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है सबको पता है, और हमें उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, उसमें भारत जुड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है जो भारत आप लोगों ने तोड़ दिया था धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, वो भारत जुड़ रहा है। अरे, वो ऐसा भारत कांग्रेस जोड़ कर रही रहा है। शोर मचा लेना। नहीं, शोर नहीं, उत्साह है। चलिए जी, देखिए, बताइए। भारत को जहां तक जोड़ने का सवाल है, जी 1100 साल पहले इस देश के राजा पृथ्वीराज चौहान होते थे, और तब से हमारा देश अवनति की ओर गया। 600 साल पहले बाबर आया, और बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, अनेक मंदिरों को तोड़ा। हमारा देश सशक्त नहीं था। किसी ने, क्या हो गया फिर मंदिर पर आ गए। मंदिर हमारे लिए गौरव की बात है, राम हमारे लिए गौरव की बात है। राम का कोई मंदिर तोड़े और हमारे में इतनी शक्ति ना हो, हम कायर हों, हम उसका मंदिर ना बना पाए। आज देश आजाद हुआ 1947 में, तब भी हमारी शक्ति इतनी नहीं थी कि राम मंदिर बना सकें। नहीं, मंदिर से गुरेज नहीं है मंत्री जी, मंदिर से गुरेज नहीं है। आज गुरेज ये है जो हजारों आज- लाखों युवा यहाँ से आज पढ़ ये के देश- जाते हैं, उनको रोजगार मिलता आज है। ये देश शक्तिशाली बनकर आया है, और हमने अपनी खोई हुई इज्जत को राम मंदिर बनाकर प्रशस्त किया है। नहीं, ये देश उससे आजाद गुरेज हुआ, नहीं। नहीं सुनिए एक मेरी मिनट, हमें बात बात, करें। जब आपने हमें इशू बात छेड़ा करने है, दीजिए, हमें बात देश आजाद हुआ 1947 में, और एक पाकिस्तान जिसने जन्म नहीं लिया था, उसने हमारे जम्मू कश्मीर का 78,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी हथियालिया आज भी हथियाए बैठा है, और रहे से जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी, उनको उसको तोड़ने में सशक्त नहीं थे।
2 साल पहले हमारा देश इतना सशक्त हुआ है, उसने भारत के गौरव को बढ़ाया है, धारा 370 तोड़ी है। मंत्री जी, आने वाले समय में हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे। मंत्री जी, चाइना ऑक्युपाइड जो कांग्रेस के सरकार में 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर हथियाकर अक्षय चीन बना रखा था, आज ये बात करते हैं कि बॉर्डर पर झगड़ा हो रहा है। झगड़े पर 1 इंच भी जमीन हम किसी और को नहीं देंगे। आसमां की बुलंदियों से, आसमां की बुलंदियों से आपकी सरकार में 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर पूर्वी लद्दाख को हथिया लिया। कहां गई थी कांग्रेस? और आज वो कहती है कि जी वो झगड़ा कर रहे हैं, हम झगड़ा करने वालों को निकालेंगे। हमने खदेड़ा भी है। अरे जिनके शीशे के घर हैं वो सीमेंटेड हाउस पर पत्थर फेंक रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। सीमेंटेड हाउस है मंत्री जी आपका। अच्छा, ये सीमेंटेड हाउस आपने अपना तो बना लिया, ये हरियाणा पे आ जाते हैं। मंत्री जी, लोकल बॉडीज आपके पास है, सीवरेज की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? वो किसी से नहीं छुपा है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या कुछ हुआ है? मैं आपको बताता हूं कि हिसार में, सुन लो भाई साहब, सीवरेज का प्रश्न आया है और उसका जवाब मैं दे रहा हूं। हरियाणा की बात बताइएगा मंत्री जी। पूरे हरियाणा की स्थिति, क्योंकि 2 बूंद पानी बरसा नहीं, उदाहरण वहां से आप निकल भी नहीं सकते। ऐसी हालत आपके हर शहर की होती है। नहीं, ऐसी नहीं है। हिसार में छोटू राम चौक पर जब बारिश आती थी तो 3-3, 4-4 दिन पानी रुका रहता था। आज बारिश आने के आधे घंटे के बाद पानी की बूंद नहीं मिलती। आप बरवाड़ा रोड पर जाइए, बरवाड़ा रोड पर भी 2-2 दिन तक पानी गोडे तक रहता था। आज वहां आधे पौने घंटे के बाद पानी रुकता नहीं है। हाँ, ये जो हमारा सारा सिस्टम बनता है ये 8 mm बारिश के हिसाब से बनता है, लेकिन जिस टाइम एकदम से 100 mm बारिश हो जाएगी तो थोड़ी रुकावट और थोड़ा पानी इकट्ठा होना स्वाभाविक होता है। तो आपके हिसाब से दुरुस्त है सब कुछ 100%। 8 mm को मंत्री थोड़ा सा बढ़ा लीजिए फिर। आपको अब इलेक्शनों में जा रहे हैं। सोलंकी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या? सुनिए मंत्री जी, आपको पता लग जाएगा जो मंत्री जी 2024 के चुनाव में। ठीक है, ये 8 mm वाला नियम कब से है कि 8 mm के हिसाब से? कितने वर्ष हो गए? शुरू से। कितने वर्ष हो गए? अनेक। अब मैं मतलब 66 साल तो हरियाणा बने, 66 में हरियाणा बना। हरियाणा 66 में बना। अब ये सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हरियाणा 66 में बना, मैं ये कह रहा हूँ। तब से 8 mm है ना। तब से मुझे लगता है विधानसभा में संख्या बढ़ गई, आगे फिर बढ़ने वाली है। विधायक की संख्या बढ़ जाए, मेंबर पार्लियामेंट बढ़ जाए, ये 8 mm फिक्स क्यों है? देखिए, इस पे कोई विचार क्यों नहीं करते फिर आप लोग? मैं बताता जो कानून बनाने वाली बॉडीज हैं। देखिए 8 mm जो है, क्योंकि हर बारिश में हम कार बहती हुई देखते हैं जनाब। मेरी बात सुनिए, जो बारिश है, जितनी बारिश 1966 में होती थी आज भी उतनी होती है, ये मानते हैं आप? नहीं, और जितनी नहीं। जमीन उस समय थी आज भी उतनी जमीन है। विधायक का बढ़ना, सीटों का बढ़ना जमीन और बारिश से ताल्लुक नहीं रखता है। और ये आबादी से तो रखता होगा। नहीं, आबादी से कैसे? पानी तो जितना होगा उतना ही आएगा। प्रतिनिधित्व कितने का मिलेगा? पानी नहीं, पानी की बात आप कर रहे हैं, पानी की ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। ये साहब जनसंख्या बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी, सड़क पे गंदगी बढ़ेगी। एक नियम बना हुआ है। नहीं मंत्री जी, मैं तो बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ। आबादी बढ़ेगी, पानी की खपत बढ़ेगी, गंदा पानी बढ़ेगा, तो उसमें जो उसके नंबर हिसाब से आप नाले की मैं आपको कराएंगे कि बता नहीं? रहा हूँ, हमने उसमें पहले मारुति 800 चलती थी, अब फॉर्च्यूनर चलती है साहब। हमने कितनी इंप्रूवमेंट की वो तो साफ नजर आ रहा है। आप छोटू राम चौक पर देखिए, आप मान के राजी नहीं है। बारिश के बाद वहां पर कितने घंटे तक पानी रहता है, ये देखिए। मंत्री जी, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल पूछ रहा हूँ। हिसार की जनता भी यहाँ है और पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, देख रहा है। ये जो आपका मंत्रालय है, इसकी उपलब्धियां बता दीजिए जब से आपने मंत्रालय संभाला। मुझे दी, मैं खोल। मंत्री जी पानी पी का जवाब दे रहे हैं। पानी पी के नहीं कोस रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इस पर जरूर कमेंट। नहीं सर, कमाल है। ये तो वीसी साहब की कृपा है, पानी पी रहे हैं आप। नहीं आवश्यकता जी, और पानी प्यास नहीं आवश्यक है। बिल्कुल लगातार, बिल्कुल ठीक बात। तो पानी पीने पर भी अगर नहीं, आप पानी पीकर सवाल पूछिए सोलंकी जी। सवाल करेंगे, सोलंकी जी आप पानी पीकर सवाल कीजिए। मैं उनसे कह रहा हूँ पानी पीकर सवाल कीजिए आप।
अच्छा, चर्चा अपनी हुई, वो आपने कहा पशु आपने हरियाणा का अर्बन लोकल बॉडी में क्या हुआ, हाँ, काम आपका इसके जो बारे में हिसाब है पूछा। यहाँ की जनता को दे दीजिए आप। नंबर 1, हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है जिसने प्रॉपर्टी आईडी का काम किया और सफल काम किया। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोग बहुत परेशान है मंत्री जी, शायद आप तक आते रहिए मेरे वो को लोग। बात पूरी नहीं नहीं नहीं, मैं करना बात पूरी बता दूं आपका, अच्छी बात है, आप अच्छी, मैं परेशानी भी बताऊंगा ना। हाँ परेशानी भी, चल पता है आपको। बैठिए बैठिए। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश में जिसने प्रॉपर्टी आईडी का काम शुरू किया और डिमांड रजिस्टर में हमारे 30 लाख प्रॉपर्टी लगभग हैं। प्रॉपर्टी आईडी में 42,70,000 प्रॉपर्टी हमने मैप किए हैं। हमने हरियाणा के जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन हमने माप ली है। बधाई के पात्र हैं आप हाँ, इसके लिए। अब जब 42,70,000 प्रॉपर्टीज को माप कर और उसको एनडीसी पोर्टल पर डाला तो अनेक प्रकार की त्रुटियां एक्सपेक्टेड हैं, हो रही हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं। मैं आपको ताजा उदाहरण बताता हूं। कल शाम तक हमने बोर्ड लगवाए, हमने अनाउंसमेंट की, हमने कहा कि अगर किसी की प्रॉपर्टी में कोई गलती है तो वो ठीक करवा ले। हमारे पास कल शाम तक 2,07,000 ऑब्जेक्शंस आए। नेट पर ही हम ऑब्जेक्शन मानते हैं और ये जो ऑब्जेक्शन आए ये लगभग 40 एक दिन में आए। 40 एक दिन की जो टोटल कलेक्शन है, मैं लेटेस्ट बता रहा हूं आपको। और 2,07,000 में से 1,77,000 और 1,77,000 ये सारी में डिटेल तो आपने कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है ना। उससे कुछ अलग बताइए ना। उससे अलग जो डाटा है वो अलग कैसे हो जाएगा? आप नहीं, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और क्या काम किया? और उपलब्धियां बताइए, और काम बताइए। नहीं, ये निश्चित रूप से आपकी सरकार, आप बधाई के पात्र हैं। और क्या काम हुआ है? आप कभी इसके अलावा और क्या? अब मैं आगे भी बोलूंगा तो आप ये कहेंगे ये भी आप कल बता चुके। आप कभी जब बारिश होती है गुड़गांव की झील, बात ऐसी नहीं है, जो झील बनती है, उन्होंने पूछा वो काम बता दीजिए जो प्रमुख काम है आपके। बता रहा हूँ ये प्रमुख। फिर हम 2-4 सवाल जनता से भी लेंगे। नहीं, ये सबसे प्रमुख काम है। अब मैं जो सारे काम बताऊंगा तो मैं वही बताऊंगा जो मैंने कल परसों बताए। अब आप कहेंगे कि तो वहां बता दिए। नहीं, वो बात तो जी बिल्कुल ठीक है। 1,07,000 हमने ऑब्जेक्शन दूर किए और लगभग 70,000 हमने रिजेक्ट किए। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं थे, वो इसलिए रिजेक्ट किए। ठीक है। अब दूसरा काम इसमें क्या है? दूसरा काम इसमें क्या है कि 42 लाख में से जो पिछली डिमांड रजिस्टर की 30 लाख प्रॉपर्टीज थी उसमें 23.5 लाख प्रॉपर्टीज को हमने कोलैबोरेट किया। लगभग 10 लाख प्रॉपर्टी हमारी कोलैबोरेट नहीं हो रही हैं, हम उनकी ओर अग्रेसर हैं। और पिछले महीने में हमने उनमें से 60,000 प्रॉपर्टीज को कोलैबोरेट किया। दूसरी बात हमने ये कही कि पिछले सालों में जो लोग टैक्स भरते थे वो 25% लोग टैक्स भरते थे, 75% लोग टैक्स नहीं भरते थे। तो हमने कोई बात नहीं है, डाटा है मेरे पास, 30 लाख प्रॉपर्टीज में से एवरेज ये आपकी बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात हो रही, जिन्होंने टैक्स भरा। नहीं, पूरे स्टेट की बात हो रही है भाई साहब, पूरे स्टेट की बात हो रही है। 23 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो उन्होंने टैक्स नहीं भरा। ठीक है। तो हमने एक छूट दी सबको। हमने ये छूट दी कि 31 दिसंबर 2022 तक जो भी सुन लीजिए ना, शांत रहिए ना आप। हाँ, जो भी पिछला पुराना टैक्स जमा सुन लीजिए करवाएगा ना, मंत्री जी बोल रहे उसके हैं, कमाल ऊपर है जो आपका। इंटरेस्ट आप ये बात घर कीजिएगा है वो माफ है। आपके इस मंच के माध्यम से मैं पूरी जनता से ये अनुरोध करता हूं कि अपना पिछला टैक्स जितना भी है वो सारा जमा करवाएं, उस पर इंटरेस्ट की जो पेनल्टी है वो माफ है। चलिए सवाल ले लेते हैं जनता से। दूसरी बात, कोई नहीं, आप बोलिए ना, इधर करके बोल दीजिए। मंत्री जी आपका स्वागत है। और मैं भी एक हिसार शहर का सीनियर सिटीजन हुआ हूँ। उन्होंने बोला कि आप इधर देखिए। मंत्री जी मैं 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा।
मुझे सिर्फ कैमरा घूम एक गया। मिनट 10 सेकंड का समय चाहिए। मैं 60 साल का हूँ। मैंने मेरे लगते पिता नहीं भाई से- साहब आप 60 के। हाँ, मैंने मेरे पिता से सुना था। हाँ। खुद 60 साल पहले का अगर अतीत मैं देखूं और उससे पहले मेरे पिता का बताया हुआ अतीत मैं देखूं, तो आज मैं जहां हूं मेरे अतीत की वजह से हूं। मेरे बुजुर्गों ने मेरे बुजुर्गों ने, किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत की और हम आज इस पोजीशन में हैं कि अपनी मेहनत मजदूरी से आज हम इस शहर के अंदर एक अपना रखते हैं। इस सवाल बताइए आप। सवाल इसी से संबंधित है। हाँ हाँ बताइए। मंत्री जी ने पिछले कांग्रेस के समय की जिक्र किया, 75 सालों का जिक्र किया। मैं उसी अतीत की बात कर रहा हूँ कि आज मैं अगर जो कुछ हूँ, अभी हमारे वर्तमान में बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने भी कहा था कि आज अगर मैं 10 करोड़ के मकान में रहता हूँ तो उसके पीछे मेरे गरीब जो पिता थे उनकी मेहनत मजदूरी और उनके संस्कारों की वजह से हूँ। इसी तरह अगर हम आज का परिदृश्य अगर देखते हैं हिसार शहर का, हरियाणा का या भारत का, तो उसके पीछे अतीत है हमारा, उसकी मेहनत है। मैं ये अतीत बताना को चाह रहा हूं। दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सवाल बता दीजिए। प्रश्न आज मैं इस पोजीशन में हूँ। मैं एक पोजीशन, चलिए समय मुद्दा ही बता रहा हूँ। हाँ मुद्दा सुनिए, बताइए ना। सुनने का मत। मेरे पास गाड़ी है, लेकिन जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं उस गाड़ी से मैं उस घर पे जा नहीं सकता हूं। क्यों कि पहले वो सड़क 16 फुट की थी, अब वो घट के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं 11 फुट की रह गई है। और अतिक्रमण की बात कर रहे हैं नगर निगम के चलिए, कमिश्नर जवाब लेते हैं। बैठिए भाई साहब, समय की कमी। आप ऐसे ये नहीं। अतिक्रमण शहर में ज्यादा बढ़ रहा है। आप जाम की स्थिति ऐसे हमने नहीं, देखी है पिछले ऐसे 4-5 दिन से यही। सवाल अब तो बैठिए सवाल ना, होता है इतना ना समय नहीं, बैठिए। सवाल होता है सवाल इधर। ही नहीं बता रहे। आइए चलिए अतिक्रमण की अंदर बात आइए। कर लेते, बैठिए। हाँ मंत्री जी, शहर में अतिक्रमण बढ़ गया है। शहर में अतिक्रमण बढ़ गया है मंत्री जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ अतिक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। हम इसको रोकने का पूरा प्रयास भी करेंगे और जहां दैया साहब की जिम्मेदारी बढ़ रही है, उसको हम हटाएंगे भी। चलिए ठीक है। अब मंत्री जी के संज्ञान में है। कोई एक सवाल और ले लेते हैं। अब टूटेंगे। मंत्री जी ने बड़ा भरोसा दिया है इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर कि जल्द कार्रवाई होगी। तुरंत कमिश्नर साहब भी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, नगर निगम कमिश्नर साहब भी बैठे हैं। आपकी समस्या एड्रेस हो गई है। एक और सवाल ले लेते हैं, समय की कमी है। सीधा सवाल कीजिएगा। मैं आज यहाँ सीधा सवाल कीजिए। सवाल मैं एक मिनट हाँ, सीधा सवाल कीजिए। मंत्री जी ने अभी, प्लीज शैलेश जी, अरे भाई साहब बैठ जाओ ना। अब सर प्लीज, ऐसे समय खराब हो रहा है। दरख्वास्त करूंगा आपसे, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, शोर ना करें। सबके पास माइक आ रहा है सवाल के लिए, प्लीज। देखिए मैं थोड़े से शब्दों में ही अपनी बात माननीय मंत्री जी, महोदय जो कहिए। हमारे बीच में उपस्थित हैं उनसे कुछ जानकारियां लेना चाहता हूं। बतौर मंत्री ये हमारे बीच में हैं, इन्होंने अभी सड़कों की व्यवस्था की बात की। मैं सिर्फ हिसार कनक्लेव आज हमारे बीच में इंडिया न्यूज ने रखा है, तो मैं उसी के संदर्भ में जी बात शुक्रिया, आप सवाल इन्होंने कीजिए। बताया कि हिसार में सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर है। तो माननीय मंत्री जी कृपया ये हिसार शहर की प्रबुद्ध जनता बैठी है, बताने का कष्ट करें कि आपके निवास स्थान से मात्र 200 मीटर की दूरी पर जो रेलवे क्रॉसिंग फाटक है उसके बगल में जो गड्ढा पिछले 6 महीनों से गड्ढा खुदा हुआ है, उसके बारे में कृपया हिसार की जनता को चल, बताइए। जवाब ले लेते, एक मिनट। बैठिए। दूसरी बात, नहीं, बैठिए। मील गेट रोड जो वर्षों से, आप 2014 से पहले की बात करते हैं, आप आज भी 75 साल पहले नेहरू जी का कोसने को काम आप बताइए मील गेट रोड के बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप हवाई जहाज की बात मत चलिए, आप कीजिए बैठिए, मंत्री हो जी। गया हवाई वैसे जहाज सवाल हो और गया। हवाई अड्डे के बारे में कल सवाल हो गया, माननीय जवाब ले मंत्री लेते, जी बैठिए, बताएंगे। आइए मंत्री जी। आप हमारे यहाँ हमारे देश के कर्णधार, बैठिए, बैठिए। हमारे देश की युवा पीढ़ी जो हो ये गया, बैठे भाषण नहीं है, हैं, भाषण इन नहीं है, बेरोजगारों सवाल है। के बारे में आ गया, बताइए। सवाल आ गया। आप बेरोजगारों के बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए। अरे भाई आप साहब, महंगाई बैठ के बारे में जाइए, बताइए। बैठ आप जाइए, हंगर जवाब ले इंडेक्स लेते। की बात कीजिए। जवाब ले लेते। आप जीडीपी की बात बहुत बढ़िया। कीजिए। यू आर टोटल फेल। बहुत बहुत बढ़िया, जवाब ले लेते हैं मंत्री। जवाब अब रुक जाइए, 1 मिनट, जवाब ले लेने दीजिए।
हमारे अब शांति से जवाब भी सुन लीजिएगा, बोल दिया ना आपने, अब शांति सुन लीजिए। हाँ। हमारे सम्मानित भाई ने मुख्य तौर पर 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, वो जो एक गड्ढा हुआ उसके बारे में किया। वो महकमा पब्लिक हेल्थ से संबंध रखता है जी। उसमें कोई बड़ा फॉल्ट बीच में आया था और वो अब रिपेयर हो चुका है। मैं मानता हूं ये बात, उनकी बात सही है, लेकिन रेलवे लाइन के पास, क्योंकि रेलवे लाइन चलती है, उसका प्रेशर भी साइड में पड़ता है, वहां मेजर डिफेक्ट था पब्लिक हेल्थ का जी। उसको दुरुस्त करके वो अब ठीक हो गया है। उसकी वो जो सीमेंट की जो पकाई होती है उसकी तराई हो रही है, उसके बाद शॉर्टली वो उसके ऊपर सड़क बन जाएगी और वो रास्ता ठीक हो जाएगा। उसमें लगा है 3-4 महीने लगा है। अब मैंने, आप मेरी बात, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात जो कर वही तो बात कह रहे हैं भाई, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप बोले, आपने सवाल रख दिया, आपने प्रश्न किया है, सुनने की भी बात रखते हैं ना, आप बोलना ही थोड़ी होता है। चाहिए। दूसरा, मेरे सम्मानित भाई ने मिल गेट रोड की बात करी। मिल गेट रोड के बारे में मैं बड़े दावे से कहता हूं, सुनिए मेरी बात। वो हमने ही बनवाई थी, उसको 4 लेन हमने बनवाया, उसको 1/3 हिस्से को सीसी का बनवाया, 2/3 हिस्से को वो तारकोल की बनी। उससे पहले जो स्थिति थी वहां की, वो आप सब लोग जानते हैं। अब वो खराब हो गई है। हमने सब्जी मंडी को वहां शिफ्ट किया है, बड़े बड़े ट्राले वहां पर आते हैं। अब वो खराब हो गई है। 9 करोड़ का उसका बजट पास हो चुका है। नियर फ्यूचर में वो दोबारा पूरी की पूरी सीसी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तालियां हो जानी चाहिए इस बात पे। चलिए, बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया, बेहद शुक्रिया आपका। हाँ, ले लीजिए। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपने बात करी कि हर जो हवाई चप्पल पहनता है वो अरे बस भाई साहब, ज्ञान प्लेन में शुरू कर बैठे। देते, सवाल दो ना। 25 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी भास्कर के अंदर एक रिपोर्ट छपी जिसमें आपका जिला भी आता है, हिसार, जींद, यमुनानगर, अंबाला। दूसरी का बच्चा है ना, 1 से 5 तक की गिनती पहचान नहीं पाता, राम और आम का अंतर उसे नहीं पता, वो पढ़ नहीं पाता। उसके लिए आज अखबार के अंदर छपता है, जो जितने भी अध्यापक गण हैं वो जाके डीसी को ज्ञापन दे के आते हैं। वो ये बोलते हैं कि पहले आदमपुर चुनाव में ड्यूटी लगाई, फिर उसके बाद में आपने नगर निगम में ड्यूटी लगाई। जब ये बच्चे 25 लाख सरकारी स्कूल के बच्चे ये पढ़ नहीं पा रहे, बड़ा वाजिब आपके सवाल, जिले के बच्चे पढ़ बड़ा नहीं पा रहे, वाजिब सवाल तो है। इनका विकास कैसे होगा? जिसके बड़ा वाजिब सवाल है मंत्री जी, जिस शिक्षक पर देश, ये जवाब जो दीजिए। ड्यूटीज हैं इलेक्शन की, इलेक्शन भी जनता के लिए एक अहम मुद्दा है। लेकिन और शिक्षक इलेक्शन को में इन चीजों में एक रखना, मिनट सोलंकी जी, एक मिनट, नहीं हो सकता। बैठिए बैठिए, जवाब ले लेते हैं। बैठिए बैठिए। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट सिलेक्शन का, इलेक्शन का ये छोटा मुद्दा नहीं है। नहीं, और इसमें ड्यूटीज जो लगती हैं वो गवर्नमेंट स्टाफ की लगानी पड़ती है। बिल्कुल वाजिब एक बात बात है, लेकिन और रही बात स्कूलों की, हाँ। स्कूलों के जो रिजल्ट्स, गवर्नमेंट स्कूलों के जो रिजल्ट्स आज आ रहे हैं वो पिछली सरकारों से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। नहीं, बात ये नहीं थी, आपने विषयांतर कर दिया। बताओ। उन्होंने एक समझ, आप ये बताएं, शिक्षकों को इस नहीं, आप चीज ये से भरोसा मुक्त क्यों नहीं दिलाइए करवा कि दिया संख्या जाए, बढ़ाई ड्यूटी जाएगी। से? उस पे तो पूरे देश सरकारी का कर्मचारियों की भविष्य संख्या मुस्तकबिल बढ़ाई से जाए। बनाना है, उसे भी इन ड्यूटीज में लगाएंगे तो वो कहां पढ़ा पाएगा? ये उनका सवाल था, बड़ा वाजिब सा सवाल है। ये ड्यूटीज जो हैं नहीं, ये सरकार को ऊपर से सोचना लगती चाहिए इस हैं। विषय में। नहीं, इसमें जितने भी हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व होती है, पूरी गवर्नमेंट को छोड़ देना मशीनरी चाहिए। इन्वॉल्व होती है। मंत्री जी, नहीं, इस आप पर विचार करने की बात करना है। चाहिए इस पे। आप अगर कह रहे हैं तो इस विषय हाँ, को मैं आपको- माननीय आपकी मुख्यमंत्री सरकार को विचार करना चाहिए। इस पर विचार करने- बहुत शुक्रिया, इस पर विचार। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, क्योंकि समय की कमी है। फिर आगे ये हिसार के लोगों की और बातचीत और मुद्दे इस मंच पर उठेंगे। यहाँ लगातार हमारी इस खास पेशकश में, हिसार कॉन्क्लेव में, हिसार की जनता पूरी तरह से
यहाँ अपने नुमाइंदों की बात सुनेगी और जवाब और सवाल का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। थैंक Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shaktivardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner IndiaNewsHaryana.com.